महादेव जी ने नारद से कहा, सनत कुमारों ने व्यास जी से कहा, कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा। वही व्रत का वर्णन हम आपको बताते हैं। संपूर्ण पापों पर अंकुश करने वाला व्रत, संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाला व्रत, जिसका नाम है पाप अंकुशा एकादशी अर्थात त्रिस्पृशा एकादशी। त्रिस्पृशा अर्थात 3 तिथियों वाली एकादशी, जिसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी हो। 10वीं तिथि ना हो, पर एकादशी हो, द्वादशी हो और त्रयोदशी, इन 3 तिथियों के संगम को त्रिस्पृशा एकादशी कहा गया है। प्रयाग में मृत्यु और द्वारिका में भगवान कृष्ण के निकट गोमती में स्नान करने से शाश्वत मुक्ति प्राप्त होती है। वही मोक्ष त्रिस्पृशा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो कामातुर है, जो ध्यान धारणा समाधि नहीं कर सकते, जो विषय और काम में लोलुप है, जो किसी पुण्य का अर्जन नहीं कर सकते, उन्हें त्रिस्पृशा व्रत अति मोक्षदायी माना जाता है। 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 वाजपेय यज्ञ करने का फल मिलता है घर पर बैठे बैठे जो त्रिस्पृशा पाप अंकुशा एकादशी का व्रत करता है। करोड़ों ब्रह्म हत्याओं जैसे पापों से मुक्त हो जाता है मनुष्य त्रिस्पृशा व्रत करने से। इसका महात्म्य सुनने मात्र से गंगा तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, किसी भी जाति का व्यक्ति ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 मंत्र का जप इस एकादशी के दिन करता है, वो मृत्यु होने पर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी और कई ऋषियों ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया था, इसीलिए इसे वैष्णवी तिथि कहा जाता है, क्योंकि देवादिदेव भगवान ने स्वयं इस तिथि का सर्जन किया है। त्रिस्पृशा एकादशी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी 3 तिथियों का संगम है। पर ध्यान रहे, जिस एकादशी को 10वीं तिथि पड़ती हो उसका भूल कर भी व्रत नहीं करना चाहिए, नहीं तो संतान का नाश होता है और दारिद्रता प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से इसका महात्म्य बताते हुए कहा, पृथ्वी पर जितने भी देवालय हैं उनका दर्शन और उनका सेवन करने से जो फल प्राप्त होता है वो भगवान नाम के कीर्तन और जप से प्राप्त होता है। और त्रिस्पृशा एकादशी का व्रत करने मात्र से और 12 अक्षर मंत्र का जप करने से उन समस्त तीर्थों का फल एक व्रत से प्राप्त हो जाता है। ये एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र देने वाली है। भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर से, हे राजन, जो इस दिन व्रत करता है वो माता के, पिता के और पत्नी के 10 कुलों का उद्धार करता है। इसीलिए दरिद्र पुरुष को भी चाहिए इस दिन यथाशक्ति दान जप करके इस व्रत को सफल बनाए। अवंध्यम दिवसम कुर्यात् दरिद्रोपि नृपोत्तम समाचरन यथाशक्ति स्नाना दाना दिका क्रिया। यथाशक्ति स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, भगवान नाम का जप करना चाहिए। अवंध्य हो, पुत्र रहित हो, दरिद्र हो या राजा हो, सभी को इस व्रत का पालन करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है।